नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो, कैनिंग, कर्जन, डलहौजी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नामक स्थान अब पाकिस्तान में है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? महास्थानगढ़, सिकंदरिया, नागापत्तनम, लोथल। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, CR डे, मोतीलाल नेहरू। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल, रोपड़, कालीबंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? कांसा, तांबा, सोना, लोहा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका, निरंजना, यमुना, गंगा। बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 23, 24, 25, 20। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी को, अजीतनाथ को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव को जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? सोना से, कांस्य से,
तांबा से, मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मिट्टी से निर्मित की जाती थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? इंद्र, वासुदेव कृष्ण, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी, यशोधरा, महामाया, बिंबा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? श्रावस्ती, चंपा, सारनाथ, वैशाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भगवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, उपर्युक्त सभी। भगवत धर्म का प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, महावस्तु। अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।